तो आज हम पहुंचे हैं सोनीपत के लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है गांव मोई माजरा। यहाँ पर बाबा चंदे का मेला लगता है और श्रद्धालु आते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार अपने यहाँ पर चढ़ाते हैं। ये दोस्तों साल में 2 बार लगता है, छठे महीने पर 14 के अमावस का लगता है। तो चलिए हम आपको भी दर्शन कराते हैं और हम खुद भी दर्शन करते हैं। जय बाबा की। कट कर ले जी, हम पहुँच चुके हैं मोई माजरी गाँव में और जहाँ पर मेला लगा रहता है तो यहाँ श्रद्धालु आते हैं। साल में 2 बार मेला लगता है यहाँ पर। देखो ये आपको मेन गेट दिखाते हैं। यहाँ के हमारे पुलिस प्रशासन है जो आप लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। और आपको चलो अब अंदर का दृश्य दिखाते हैं। अद्भुत नज़ारा है यहाँ पर। ले जी, हम पहुँच चुके हैं मुख्य द्वार के पास, नज़दीक है। हम बाबा जी के पास पहुँचने वाले हैं और यहाँ की देखो कितनी भीड़ लगी हुई है। श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे बेली चढ़ाते हैं, गुड़ चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, झाड़ू चढ़ाते हैं और बाबा उनकी इच्छा पूरी करते हैं। जय बाबा की। यहाँ पर दूध, प्रसाद, झाड़ू वगैरह वगैरह चढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे श्रद्धालु जी बैठे हुए हैं। देखो जी, यहाँ पर बाबा जी की जोत जलती है और लोग श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर अपने इच्छा अनुसार अपने जोत लगाते हैं। और जो भी यहाँ पर देखो बार बार समझा जा रहे हैं, सोने चांदी का ना पहने, जेब के तौर से सावधान। यहाँ पर जोत चलाए जाते हैं। अद्भुत नज़ारा आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। जय बाबा की। मोई माजरी धाम सोनीपत से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। ये देखो भाई सब ये कितने आगे ना जाओ भाई, आगे ना जमा कर लिए भाई। यहाँ पर जोत लगाई जाती है। यहाँ पर माता जी बने हुए यहाँ पर लोग। यहाँ का नज़ारा देखो दोस्तों, नमक से भगवती महाराज का रूप नज़ारा है यहाँ पर। ये देखो भक्तों, यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, जोत लगाते हैं यहाँ पर बाबा जी की। यहाँ पर देखो आगे सेवादार भी हमारी सेवा कर रहे हैं। भक्तों की दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु पर मौन रखने के लिए। देखो अब चलो हम आगे का अंदर का नज़ारा दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखो दोस्तों कैसे प्रसाद चढ़ाया जाता है। कितना अद्भुत नज़ारा है और कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको। देखो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो आप कितना भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर दूर दूर से भक्तजन आते हैं। यहाँ पर देखो कितनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर ताऊ जी भी देखो झाड़ू लेकर आ रहे हैं बाबा जी के प्रसाद चढ़ाने के लिए। ले जी, यहाँ पे श्रद्धालु हैं जो प्रसाद बांटते हैं भक्तों को। और यहाँ पे दूर दूर से देखो लोग कैसे कैसे प्रसाद लेने के लिए कितने उत्सुक हो रहे हैं। देखो दूर दूर से आते हैं, माथा टेके हैं लोग, प्रसाद खावे हैं, राम के नाम लेवे हैं। देखो दोस्तों, हाँ ले आ जाओ जी, आ जाओ। ले जी देखो, और आपको हम आगे का नज़ारा भी दिखाएंगे। यहाँ पर मेला भी लगता है दोस्तों। यहाँ पर बाबा की झाड़ू मिली जाती है। यहाँ पर देखो कितने लोग आते हैं। 100 के 4 पलट तेरा ध्यान किधर है। 100 के 4 खिलौनों की सेल तो इधर है। सुंदर सुंदर खिलौने भी रखे हुए हैं बच्चों के लिए। और यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता हूँ दोस्तों, घर की शोभा के लिए यहाँ पर फूल हैं। यहाँ से देखो फूल आते हैं और लोग यहाँ पर देखो श्रद्धालु कैसे शॉपिंग कर रहे हैं, फूल खरीद रहे हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो बच्चों के लिए ट्रैक्टर, ट्रेली और खिलौने भी, गुड़िया भी रखी हुई है यहाँ पर। और आगे भी देते हैं। जल्दी काटो, 100 रुपये में 3 खिलौने, दुनिया से लग रही है। 100 रुपये में 3 खिलौने, 100 रुपये में 3 खिलौने, 100 रुपये में 3 खिलौने। आइए छाटो जी, छाटो, जल्दी छाटो। यहाँ पर मेला भी लगता है और वर्ष में 2 बार मेला लगता है। देखो खिलौने हैं, चकला, बेलने, जूतियाँ जो लेडीज पहनती हैं यहाँ पर। और
यहाँ पर देखो दोस्तों कैसे भक्तजन बैठे हुए हैं विश्राम के लिए। यहाँ पर भंडारे भी लगे हुए हैं। देखो लोग कैसे यहाँ पर खाना खा रहे हैं। देखो यहाँ पर खून रक्तदान सेवा भी। यहाँ पर भक्तों झाड़ू चढ़ाया जाता है और बाबा की जो बेली होती है वो चढ़ाई जाती है। देखो झाड़ू का कितनी बड़ी झाड़ू लगाते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु है, यहाँ पर झाड़ू चढ़ाते हैं। और आपको चल हम दिखाते हैं मेन यहाँ का जो मेन गेट है यहाँ पर, यहाँ के लिए अच्छे से यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर देखो ले जी, यहाँ पर गुड़ की बेली चढ़ाए जाते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पर गुड़ की बेली चढ़ाते हैं और अपनी इच्छा अनुसार अपना वो मानते हैं। बहुत दूर दूर तक की मानता है दोस्तों। यहाँ पर जो भी यहाँ से सच्ची श्रद्धा से आता है उसकी मनोकामना बाबा जी को जरूर पूरी करते हैं। यहाँ पर आते हैं बाबा जी की बेली और अपना जो भाई है यहाँ पे ऐसे आते हैं। ये गुड़ की बेली यहाँ पर चढ़ाई जाती है दोस्तों। चलो आपको और अंदर के और दर्शन करते हैं। और आपको हमारा देखो दोस्तों यहाँ पर सारा भीड़ इतनी लगी हुई यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि साल में 2 बार मिल सकता है मेरा। देखो दोस्तों भक्तों यहाँ पर जैसे श्रद्धालु बैठे हुए हैं, यहाँ पर सारे दिन बाबा की सेवा में लगे रहते हैं। और यहाँ का देखो कितने अपना अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। यहाँ पर जो अपनी इच्छा से दान देते हैं उसके यहाँ पर पर्ची कटती है और अपना। तो चलिए आज़ाद हम यहाँ के बारे में पूछते हैं और आप भाई साहब से बात करवाते हैं। महाराज जी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बताइए। यहाँ ये बाबा जिंदा का मेला लगता है, साल में 2 बार लगता है। ये एक चैत की 14 को लगता है, एक असज महीने की 14 को। तो राम राम जी, जय बाबा की भाई साहब हमें पता चला था यहाँ पे मोई माजरी के नाम पे मेला लगता है बाबा जिंदा के बारे में, तो उसके बारे में आपसे हम पूछना चाहते हैं। हाँ, ये बाबा जिंदा का मेला यहाँ साल में 2 बार लगता है जी। एक चैत महीने की 14 को लगता है, दूसरा ये असज में 14 को लगता है। अच्छा जी। यहाँ एक परंपरा है भी, यहाँ जो भी अपने घर बैठे किसी को कोई रसोड़ी है, मछ है या कुछ भी है, वो घर बैठे ही सूख ले और जब उसकी मनोकामना पूरी हो तो यहाँ मेले में आके अब उसके बेली, गुड़ की बेली होती है और बाबा की चादर और चुनरी होती है। और जिसने मछ हो और चांदी के मछ आके यहाँ चढ़ाए और अपनी मनोकामना पूरी करे। अच्छा, एक ये बताया जाता है कि ये जो ये बाबा जिंदा मेला है, यहाँ बताते हैं देव और भाभी यहाँ समा गए। हाँ जी, हाँ जी। इसके बारे में और आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ, ये जो ये कैलेंडर है जी हमारा। हाँ जी। इस कैलेंडर पे उसकी सारी लिखी हुई है जी कहानी। ले भाई यहाँ दिखाओगे भाई, थोड़ा दिखा दो। ये बाबा जसपाल थे, गांव मोई माजरी के रहने वाले थे। ये इनका खेती बाड़ी का काम था और पशुपालन का काम था। ये यहाँ पर पशुओं को चराते थे, तो इनके मन में भक्ति भावना थी। तो एक बार यहाँ बाबा मस्तनाथ जी आए तो उन्होंने इनको खीर बनाने के लिए बोला। तो ये बोलने लगे कि यहाँ ये जो भैंस है ये कोई दूध नहीं देती। तो उसने बोला तू जा, तो किसी भी भैंस से दूध निकाल लिया। तो उसने भैंस जो दूध नहीं देती थी उसके पास वो गया और उसने दूध दिया। तो उसने उसकी खीर बनाई। खीर उसके पास चावल नहीं थे तो उसने वहीं से ऐसे ही बना दी। तो उसने बाबा जी ने उस तो खाई वो, लेकिन जो जसपाल जी थे उन्होंने खाने से मना कर दिया। लेकिन जब वो मस्तनाथ जी चले गए तो बाद में उनके अंदर इतनी हुई कि उन्होंने वो खीर जो पातल पे लगी थी वो खाई। तो उनके मन में इतनी भक्ति भावना हुई कि वो उनके पीछे पीछे ही चल दिए मस्तनाथ जी के। यहाँ की आस्था वो दूर दूर तक है, कहाँ तक के लोग आते हैं यहाँ पर माथा टेकने? यहाँ तो हरियाणा में, राजस्थान, इधर यूपी, गुजरात, बहुत दूर दूर से आते हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये कितना पुराना मंदिर है यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं? ये कितना पुराना है ये श्रद्धालु? ये मंदिर ये जो अभी बना है ये तो अभी पिछले 10-12 साल से बना हुआ है। हाँ जी। लेकिन यहाँ जो है मानता पिछले 300 साल से है। 300 साल से है। हाँ जी। तो अगला मेला फिर कब का है? अगला मेला जो आगे चैत में जो 14 आएगी ना, अप्रैल महीने में लगभग। हाँ जी, उसमें होगा। साल में 2 बार? साल में 2 बार होता है, 1 अक्टूबर के लगभग होता है, 1 अप्रैल में।
पहले हमें पता चला था कि जैसे कि एक दिन मेला लगता था ये। हाँ जी। अब सुनने में भी हमें पता भी किया कि भाई 2-3 दिन मेला लगता है, इसका क्या रहस्य है जी? इसका ये है कि जैसे 14 पे ना बहुत बारी भीड़ हो जाती है, तो इसलिए कुछ लोग जो है वो एक दिन पहले आके अपना मत्था टेक लेते हैं और दर्शन अच्छे से कर लेते हैं। भीड़ के कारण वो थोड़ा 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है। ना जी, बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, आपने हमारे को कीमती समय दिया। देखो जी, देखो यहाँ पर अंदर पर कितना मान लीजिए प्रसाद चढ़ाया जाता है, अद्भुत नज़ारा है। आपको कहीं नहीं में देखो कैसे भगजन बुला बुला के प्रसाद कह रहे, चुन्नी यहाँ कैसे भगाई जाती है। यहाँ पे देखो कहते हैं वो तो भक्ति में शक्ति है और कहीं नहीं है। देखो यहाँ पे सेवक लगे हुए हैं, देखो यहाँ पर देखो बाबा जी की चुन्नी चढ़ाई जाती है, चादर ध्वजा चढ़ाई जाती है। यहाँ पर हमारे भाई भी भगतजन भी यहाँ पे सेवा में लगे हुए हैं और यहाँ पर और भाई भी लगे हैं। तो चलो मंदिर का दिखाते हैं। यहाँ का देखो अद्भुत नज़ारा, जय बाबा जी। देखो चलो जी, हम पहुँच चुके हैं मेन गेट की तरफ। अब आपको बाबा जी के दर्शन कराते हैं। जय बाबा जी। ये हमारे समाधि स्थल है जहाँ बाबा जी समाये हुए थे। यहाँ का देखो अद्भुत नज़ारा है। कैसे लोग श्रद्धालु आते हैं, माथा टेकते हैं और अपने संसार को करते हैं। और ये मंदिर माजरी सोनीपत। यहाँ पर देखो कैसे दूर दूर से लोग, कितनी भीड़ है, अद्भुत नज़ारा है यहाँ पर। और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ बाबा चंदे मोई माजरी में देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हो श्रद्धालुओं की, दूर दूर से आते हैं भगतजन यहाँ पर माथा टेकते हैं। और अपना उस पर हमें भैंस की बेली, जो भैंस ब्याती है उसका पहले दूध का होता है, वो बाबा जी के उस पर चढ़ाया जाता है। और ये देखो बाबा जी का अद्भुत नज़ारा। उसे माथा टेकने के लिए आते हैं। तो हमारे भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा विनोद है भाई। कहाँ से आए हो भाई साहब? बलाना से। मलाना से? हाँ। तो भाई साहब आप कब से आने लग रहे हो बाबा जी के? काफ़ी टाइम हो गया भाई साहब। अच्छा, तो भाई साहब आपको बताओ यहाँ पे क्या कुछ अच्छा लगा आपको, अनुभव लगा? सब बढ़िया भाई साहब, ये लायक है, ये पूरा करना हुआ है भाई। हाँ भाई। आपके साथ आ रहे हैं, कितना रहे हैं? भाई एक भाई है, एक भतीजा है और एक मैं हूँ, 3 बंदे आ रहे भाई। तो वहाँ पे घर में सुख शांति पूरी? हाँ, सब ठीक है भाई साहब। भाई साहब राम राम। पहले तो बाबा पत्र बंधुओं से राम राम करता हूँ, और यहाँ पर धर्मस्थल जितना पूजनीय है उसका मैं राम राम करता हूँ बाबा जिंदगी तय दिल से। बहुत दूर से आ रहे हैं भगतजन यहाँ पे? हाँ हम जी भुटाने गाँव से आया हूँ जी। कब से आ रहे हो आप यहाँ? कई सालों से आ रहा हूँ जी, बीच में नहीं आने पाता, फिर माथा टेकने के लिए आ गया, जैसे बाबा का बुलावा आया। चलो ठीक है भाई। और जी हम देखो दोस्तों, यहाँ पर दूर दूर से आते हैं भगतजन। और यहाँ पर बाबा जी का मेन मंदिर है, जो मेन मूर्ति है, यहाँ पर आपके दर्शन भी कराते हैं। यहाँ पर देखो आपको बाबा जी के अद्भुत नज़ारा है। देखो हम आपको नज़दीक से दर्शन कराते हैं बाबा जी के। देखो श्रद्धालु देखो कैसे दूर दूर तक आते हैं। यहाँ पर देखो, एक मिनट देखो, अब हम आपको नज़दीक से दर्शन कराते हैं बाबा जी के। देखो यहाँ बाबा जी की समाधि है, यहाँ पर समाये गए थे बाबा जिंदे। और यहाँ पर वर्ष में 2 बार मेला लगता है भक्तों। देखो कैसे लोग सेवा में लगे हुए, भक्तजन सेवा में लगे हुए। भीड़ अद्भुत, इतनी भीड़ और कहीं नहीं देखने को मिलेगी जहाँ पे यहाँ पे भीड़ है। देखो दोस्तों यहाँ पे सिंध बाबा के बारे में, और हमारे भाई हैं जो हम इनसे पूछेंगे कब से यहाँ पर आ रहे हैं और क्या कुछ मनोकामना पूरी करें। राम राम भाई साहब। राम राम भाई क्या साहब। नाम है भाई साहब? संजय। एक मिनट हो गया भाई साहब। राम राम। क्या नाम है जी आपका? संजय सर। संजय साहब। कहाँ से आ रहे हो आप? जटोला गांव से। जटोला। पकड़ो इसको, पकड़ो भाई साहब। आप कब से आ रहे हो, क्या कुछ अपने मांगे हैं बाबा जी के यहाँ आने पर? हम तो पहली बार आए हैं। अच्छा जी। हाँ, बाबा जिंदगी बहुत बढ़िया मानता है। हाँ जी। और आदमी आए हैं, मांगे हैं, पूरी हो है, बहुत बढ़िया चाल रही है। अच्छा जी।
चलो बढ़िया। और आपके साथ में अकेले आए फैमिली के साथ ना में? फैमिली हमारे साथ है। फैमिली है? हाँ। चलो बहुत बहुत बढ़िया। ये आपके family ये है? हमारी फैमिली है। आ जाओ बेटा, आप भी आ जाओ साथ में। आ जाओ आंटी, आप भी आ जाओ। कट करो भाई। ले जी भाई साहब, आप हमारे आंटी जी हैं, चाची जी हैं, बढ़िया हमारे भाई साहब हैं, बहुत दूर से श्रद्धालु माता टेकने के लिए आए हुए हैं। तो आप इनसे आप भी पूछेंगे। भाई साहब आप कब से आ रहे हो यहाँ पर? पहली बार आए थे कहाँ से आ रहे हो भाई साहब? जटोला गांव से। टोला गाँव से। हाँ। तो आपने क्या कुछ मांगा बाबा जी से? हमने अपने बढ़िया वो सोच मांगी है और हम पूरी भी हुई है, अच्छा अच्छा, तो इसलिए आए हैं। चलो बढ़िया। भाई साहब आपको यहाँ पर कैसा लगा? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, सही है। ठीक है, तो आ जाओ। तो अब आंटी जैसे पूछेंगे, नज़दीक लिया भाई, नज़दीक आ जाओ। हाँ जी भाई साहब, ले भाई साहब। अपना बहुत सारे भाई ने जितने भाई अपने आईडी पे भाई की हाँ जी भाई। चले ना लाइक करियो भाई के ने बहुत बढ़िया भाई फॉलो साहब। करियो भाई, ठीक से भाई। यो बाबा जंदा भाई, ठीक है, ये अपने दोस्त हैं बुलाओ उनको। आ जाओ भाई, आ जाओ। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। भाई। बहुत बड़ी भाई पता इसके बारे में बताओ भाई साहब इसके बारे ये में। बहुत पुराने टाइम का है, जो मेरे बड़े बूढ़े का एक आड़ा पाड़ी था, वो शहीद हो गया था और उसकी बहुत बड़ी मान्यता है। लोहे दोहरे के गामा में बहुत जितना भी जो आदमी का मुछ माछ लकड़िया हुए आड़े थे, सच्चे दिल तय वरदान मांगे तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, ऐसा बड़े बूढ़े मानते हैं और कईयों के साथ होया भी है। एक भाई साहब चमत्कार है। कब से आ रहे हो आप यहाँ पे? हम बचपन तक जब जोटा बुग्गी थी, जब तक बैठ कर आड़ा लागे थे और ये दिन आ गया, हमें एक भी मेरा आज तक कोई चुपने नहीं दिया। हमारा पापा हर बार कहता कि सुबह उठते ही जाओ बेटे, पर आज का दिन तारा कोई काम नहीं, मेरा देखा और उड़ा दादा का दो मार का आइए बाबा। साल में कई बार मेला लगता है यहाँ पे? साल में 2 बार मेला लगता है। अच्छा, यहाँ की जो परंपरा है क्या कुछ है यहाँ, जो पहले बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं यहाँ पे देवर भाभी समाये गए हैं हाँ, यहाँ पे, देवर भाभी। तो उसके बारे में आपसे पूछना चाहते हैं। हाँ, वैसे जुगर भैंस चराने के लिए आए थे और उनके बारे में दुनिया कुछ गलत कह थी, धरती पाट की थी, वे समा गए थे, ऐसा मतलब बड़े बूढ़ों का मानना है यहाँ का। चलो बढ़िया भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है आपने यहाँ पे आए और हैं। यहाँ मेला- गुड़ चढ़ाया जाता है। पहले यहाँ बूढ़े बूढ़े आया करते, लेकिन अब लोग ज़्यादा वो मान्यता होने के कारण लेडीज भी आने लगी, लेकिन पहले नचकुंडी और चला में ये मिला करती है और इसके सिवा कुछ नहीं था। लेकिन टाइम के अनुसार ही भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई और मंदिर भी पूरा विशाल बना दिया है। ठीक। देखो दोस्तों, यहाँ पे कैसे लोग माथा टेक रहे हैं, कितनी भीड़ है, अद्भुत नज़ारा आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर कैसे लोग आते हैं अपने साधन साथ, यहाँ पर परिक्रमा होती है यहाँ पे। और देखो आगे का भी हम नज़ारा दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ पे भीड़ इतनी लगी हुई है, यहाँ पे बाबा जी की समाधि है। देखो दोस्तों, यहाँ पे इतनी लंबी भीड़ है। देखो यहाँ बाबा जी के उसमें माथा टेका जाता है और लोग दूर दूर से आते हैं। देखो इतना अद्भुत नज़ारा आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। देखो भाई कैसे दूर दूर से करके बुला रहे हैं और इसको करवाते हैं। देखो माथा टेकते हैं यहाँ पर। देखो चलो हम बाबा जी के समाधि उसके भी दर्शन कराते हैं। देखो भाई साहब, देखो कितनी इतनी भीड़ है यहाँ पर, बार बार मुश्किलों से बाबा जी के दर्शन होते हैं। देखो कोशिश करते हैं वहाँ का आपको दिखाने का। तो देखो भाई साहब कैसे है वो लगाते हैं। देखो यहाँ पर कैसे ये बाबा जी का मूर्ति है इसमें। यहाँ पर देखो यहाँ पर एक धार्मिक स्थल है दोस्तों, यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं और अपने करवाते हैं। जय बाबा जिंदे, जय बाबा जिंदे। देखो यहाँ पर कितनी भीड़ लगी है दोस्तों, अद्भुत नज़ारा है। और कहीं सब मोई माजरी में आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। देखो दोस्तों, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, जैसे भीड़ लगी होती है यहाँ पे। देखो माथा टेकते हैं और हम आंटी से से मिलेंगे, दर्शन आपको दर्शन करवाएंगे, पूछेंगे इनके बारे में क्या कुछ इसके जो है इसके बारे में। देखो कितनी भीड़ लगी हुई है, भगत जन आते हैं यहाँ पर, माथा टेकते हैं, दूर दूर से आते हैं लोग यहाँ पर। जय बाबा की।
यहाँ पर देखो कैसे लोग बाबा जी माथा टेकते हैं, अपने श्रद्धा करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे गुरु जी हैं, अपने उसके बारे में देखो कैसे स्नान होते हैं। यहाँ पर अपना लोग आते हैं, अपने आते हैं यहाँ पर। देखो दोस्तों यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी होती है। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं और अपने यहाँ माथा टेकते हैं। देखो तो हम अंकल जी से भी मिलेंगे और इनसे ही बात करेंगे। अंकल जी राम राम। राम राम राम। जय हो बाबा जिंदगी। बाबा जी हम यहाँ से आए तो आप सुनना चाहते हैं आगे जो परंपरा है कैसे है? हाँ जी, यही तो बेटा टाइम तो को नहीं बताना, बताऊँ कैसे जो दोस्ता लग गए। बहुत पुरानी परंपरा है यहाँ बाबा जिंदा की। यो कम से कम भी को 400 साल पुराना किस्सा है। यहाँ जिंदा बाबा और जिंदी माई दोनों जिंदे समावड़े हैं। ठीक उनका खेल चल रहा है बेटा। ये भी वो जन पाछा का चालू है हर दिन पर बद्दा है जैसे जनता का खूब लाओ बाबे गेड़ा फर्क लग गया है जैसे बाजा हो समझ। जय बाबा जिंदगी है। वो बताए थे और वापिस समाएंगे। हाँ वो जोर भाभी है समाधि है या हाँ जिंदे समावड़े जोर भाभी। बड़ा भाई गुजर गया था, छोटा भाई क्या कहला साथ में दोनों एक साथ में समाधि ली है जोर भाभी ने। इसी अपने हरियाणा में जोकड़ियाँ और यही समाधि पावनी की। हाँ हाँ इसकी मानता कहाँ तक है जी? इसकी मानता तो बहुत दूर लग से है। अरे नुए नहीं बेरा कड़ा तो मन साजे है। साल में कई बार मेला लगता है? साल में 2 बार मेला लगता है इसका। और भाई यूँ 24 घंटे तो कहे यूँ 24 घंटे बन जाए हैं। इसमें बेटा कोई कसर नहीं। जय बाबा जिंदगी। ले भाई राम राम जी। राम राम। ले जी आज हम आंटी जी से ही मिलेंगे और यहाँ इसके बारे में पूछेंगे। राम राम आंटी जी। राम राम। क्या नाम आंटी आपका? श्रीमती रमेश अंतिल, किसान नेत्री। अच्छा जी आंटी ये बताओ आपके यहाँ कब से आ रहे हो यहाँ पर? हम जब से हमारी शादी हुई मुकीनपुर गांव से हूँ। हाँ जी। और तब से मैं अपने ससुराल में आई हूँ। 30 साल तो मैंने देखते होंगे। अच्छा। यहाँ पे रिसोड़ी हो या गर्भाशय का कोई बीमारी हो या भैंसवास गई बासे जो आगे के ना होते हो उनकी भी बेली बढ़ती है और बहुत ही सुगंध मिलता है यहाँ पे। और जो देवर भाभी यहाँ पे समा रहे हैं उन पर माथा टेकने से कैंसर की बीमारी तक ठीक हो जाती है। तो बाबा जिंदा का जो समाधि बनी हुई है वो एक बहुत सक्षम और सवस धाम है जहाँ पे किसी का भी कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे ना कोई चोरी चकारी का डर है। तो यहाँ से कितनी दूर दूर से आदमी आते हैं माथा टेकने के लिए? यहाँ तो करनाल से भी आते हैं, कुलक्षेत्र से भी आते हैं, इधर रोहतक से भी आते हैं, जींद जुलाना से भी आते हैं। अच्छा एक ये बताया जाता है जैसे हमें पता चला यहाँ देवर भाभी समाये गए थे। हाँ वो देवर भाभी जो समाये गए हैं उन्हीं की आराधना से यहाँ की बीमारियाँ ठीक होती हैं। वो देवर भाभी का एक नाता होता था, उस नाते पे कोई गलत इल्जाम नहीं लगा करता था। आज हमारे समाज की संस्कृतियाँ को दबोचा जा रहा है और गलत उनको दिखाया जा रहा है। तो आप हमारे जो भक्तजन है जो चैनल को देख रहे हैं दर्शकों को उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सभी भाइयों से देखने वाले से यही कहना चाहती हूँ जो हमारे मोई माजरी में बाबा जिंदा का जिंदा समाधि का यहाँ पे मंदिर बना हुआ है और उसकी जो अर्जी लगाई जाती है वो बहुत ही सक्षम है और बहुत ही माननीय है। यहाँ बच्चे सर्विस के लिए भी अपनी आराधना रखे जाते हैं। कैंसर की बीमारियाँ की अरदास लगाई जाती है। रिसोड़ी जो होती है उसकी अरदास लगाई जाती है। सभी मनोकामना यहाँ पूरी होती है। जय बाबा जिंदे की, जय बाबा जिंदे, जय बाबा छोटूनाथ की, जय देवर भाभी समाधि की। नमस्कार। जय जवान जय किसान। यहाँ पर देखो जी घर के सुख समृद्धि के लिए अद्भुत अवश्य बबूते अवश्य यहाँ से ले जाए जाते हैं और यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है दोस्तों और कहीं नहीं लगे हुए पर। यहाँ पर देखो और आपको चलो हम धूने के भी दर्शन कराते हैं। यहाँ पर देखो भीड़ तो आज बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर साल में 2 बार मेला लगता है। 6ठे महीने यहाँ पर मेला लगता है दोस्तों। देखो यहाँ का अद्भुत नज़ारा है जब देखो आपको आगे के भी दर्शन कराएंगे।
देखो जी यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है, अद्भुत नज़ारा है यहाँ पे। देखो यहाँ पर धूना है यहाँ पे, जैसे हमारे भगतजन बैठे हुए हैं, बाबा जी का धूना है। वो मूर्ति यहाँ पर दी जाती है, जैसे बच्चे में कोई भी सोड़ी हो कुछ भी यहाँ पर दिया जाता है। देखो यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, माथा टेकते हैं और अपना नजारा करते हैं। चलो हम आगे भी आपके बाबा जी के दर्शन करते हैं। और यहाँ पर भीड़ लगती है, दूर दूर से भगत जन आते हैं यहाँ पर जय प्रभु जी की। यहाँ पर हमारे सेवक जी भी बैठे हैं, यहाँ पर देखो ऐसे बैठे हुए यहाँ पर। जैसे अपने यहाँ जो भगत है यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसके बारे में आपसे पूछेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पर नज़ारा आपको और कहीं नहीं। जय बाबा जिंदगी, जय बाबा मोई माजरे की। यहाँ पर नज़ारा होते महाराज जी बाबा जी है, ये अद्भुत नज़ारा है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। राम राम भाई साहब, जक्सी से भी, जक्सी गांव से भाई। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, अच्छा मेला लगता है यहाँ इस साल। हाँ, हम तो कई साल आते हैं भाई साहब। आपके साथ में सभी आ हैं, मैं भी काका भतीजा आ रहे हम, भाई हमारे और भी सभी परिवार वाले आ रहे हैं। बहुत बढ़िया श्रद्धा, बहुत श्रद्धा बढ़िया भाई, घनी बढ़िया की मान्यता भाई साहब, यहाँ पे बहुत बड़ी मान्यता है ना सर। ले भाई साहब देखो दोस्तों भक्तों, यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है और कहीं नहीं है। यहाँ पे देखो और अपने भाई भी बैठे हुए हैं, हम उनसे ही पूछेंगे। और यहाँ का जो महाराज जी है आप उनके बारे में पूछेंगे। तो नमस्कार भाई चला। ये बहुत दूर से आते हैं। यहाँ बाबा जिंदा समाधि थी यहाँ पे, और जिंदा मोई माजरी के नाम से जाना जाता है ये। और भंडारा आज का, इसलिए हम ये विभूति बांट रहे हैं कि सुख शांति हो घर पूरी नगरी बस्ती को। हाँ, अंदर वो तस्वीर है, अंदर जाकर देखे हो। हाँ हेलो, हाँ भैया, ये बाबा जिंदा का मेला बहुत बड़ा मेला लगता है। जय बाबा जिंदा की, जय बाबा जिंदा। ये अंदर रहती है और बाबी की दोनों समाधि। यहाँ पर भक्तों मंदिर के नींव के निर्माण के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। जो भी यहाँ पर जन आते हैं 10, 5, 20, 30 जो भी श्रद्धा होती है यहाँ पर कहते हैं। यहाँ पर हमारे श्रद्धालु भाई बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखो कितने दूर दूर से आते हैं इतने। देखो भक्तों भगवान की भी इतनी इच्छा होती है। यहाँ पर पर्ची काटी जाती है अपने इंसान। देखो यहाँ पर बहुत नज़ारा है यहाँ पर। यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं और अपने अनुसार यहाँ पे माथा टेकते हैं। भगवान बाबा जिंदा करता है दोस्तों। वो कहते हैं ना भक्ति में शक्ति है, तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे श्रद्धालु लगे हुए हैं। यहाँ पे जो तो वहाँ पे जो चंदा देते हैं यहाँ पे मंदिर में सारा लगा जाता है।
तो चलिए आगे भी हम आपको दर्शन कराते हैं यहाँ पे। जय बाबा की। देखो लोग यहाँ भी प्रसाद चढ़ाते हैं और यहाँ पे भी जोत लगाते हैं। और यहाँ भी देखो कैसे हमारी माता बहनें आंटी यहाँ पे तो प्रसाद चढ़ा रही है, जोत लगा रही है। और श्रद्धालु यहाँ पे है। यहाँ पर देखो दोस्तों जैसे लोग आते हैं, पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, भक्तजन आते हैं यहाँ पे, बड़ी वो करते हैं। देखो तो यहाँ पे मरते हैं, प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। दूध यहाँ पर पिपला पेड़ है जहाँ पर मैं नारियल बांधते हैं, धागा बांधते हैं, अपनी इच्छा अनुसार पूरी होने पर बाबा की इच्छा पूरी करते हैं। देखो लोग, ये अद्भुत नज़ारा आपको यहीं मिलेगा देखने के लिए। लोग आते हैं। देखो दोस्तों यहाँ भक्तजन आते हैं दूर दूर से, यहाँ पर नाड़ा बांधते हैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। देखो दोस्तों यहाँ पर महाराज जी बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो यहाँ के हमारे गुरुजी हैं, जो इनके बिना तो कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखो देखो यहाँ पर जो पंडाल है, यहाँ का डेरा है जो इसी नाम से जाना चाहता हूँ। हाँ, डेरा जाना जाता। देखो गुरुजी बैठे हुए यहाँ पे, और कितना अद्भुत नज़ारा। गुरुजी हम आपको यहाँ के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। ये बच्चे बड़े बड़े कौन है आपके जो यहाँ के है इसके बारे में? मेरे धर्म मित्र और नारी आपातकाल पर के चारे कागज हो तो बांस मिले कर्म ना बाता जाए, लाख करे चतराई कर्म का लेख मुझे नहीं बढ़ाई। कर्म का खेल है, कर्म से योगी कर्म से राजा, कर्म से नगन फकीर बना। कोई भरे खजाने लुटा रहा, कोई दो दो टूक से तरस रहा, कोई तो 2 साल 2 साल कोई फटी कुदड़ी से भी तरस रहा, और कोई तो सुबह महलों के माँ कोई फटी झोंपड़ी से भी तरस रहा। कहीं भी फूटा कर्म से फूटा, कर्म से योगी कर्म से राजा, कर्म से नगन फकीर बना। और कोई भरे खजाने लुटा रहा, कोई 2 टूक से तरस रहे। अजगर कराना चाकरी, पक्षी कराना काम, और 10 मल्लू का यूं के वही सबके दाता। तो यहाँ से इतने महाराजे बैठे हुए, श्रद्धालु बैठे हुए यहाँ पे, तो हम आगे भी पूछेंगे इनसे। जय हो गुरु जी। कौन सा चैनल से आए आप, क्या जान? चैनल अपना यूट्यूब प्रकाशिया नाम का चैनल है जी। अच्छा, तो क्या जानना तो चाहते यहाँ हैं? के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं गुरु जी। जैसे ये लोग इतने वो कहा रहे, इतने पागल हो रहे हैं, तो इसका क्या रहस्य है? दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ का तो ये रहस्य है भाई, यहाँ एक बालक का जन्म हुआ था 300 साल पहले। वो बालक यहाँ भैंसे गाय चराया करता था, तो बाबा मस्तनाथ जी यहाँ पधारे। बाबा मस्तनाथ जी का आशीर्वाद था, फिर वो यहाँ पे जिंदा समाधि ली, इसलिए इसको जिंदा पीर के नाम से पूछते, जिंदा बाबा के नाम से। और लोगों की मनोकामना पूर्ण करता है, इसलिए दूर दूर से यात्री आते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो गुड़ की भेली चढ़ाते हैं यहाँ। क्या ठीक है? बाकी आगे जानकारी लेनी हो तो बाबा के पास जाना धुने पे। जय। यहाँ जिंदा समाधि ली गई थी। जिंदा समाधि हर कोई नहीं ले सकता है। यहाँ जिंदा समाधि ली, इसलिए जिंदा मुई के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए जनता भगत लोग आते हैं। सब विश्वास का ही खेल है। विश्वास है, यहाँ शक्ति है, चमत्कार है, हर चीज़ है। और जो शरण में आता है, जो यहाँ जो मांगते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो इच्छा करते हैं वो इच्छा उनकी पूर्ति करते हैं। यहाँ सिद्ध समाधि है, नाथ जी की समाधि है, देवर है, जो भी है, भक्त की समाधि है। यहाँ संत महात्मा थे, ठीक है नहीं, पहुँचे हुए सिद्ध हैं। इस सिद्धों की पूजा होती है, ऐसे दुनिया नहीं आती कहीं भी। जहाँ कहीं चमत्कार की नमस्कार है, जहाँ चमत्कार है वहीं नमस्कार है। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गुरु गोरखनाथ भगवान की जय, 9 नाथ 84 सिद्ध भगवान की जय, सभी भेग भगवान की जय, आज के आनंद की जय, बाबा मस्तनाथ जी की जय, आज के भंडारे की जय। ले जी, हम और गुरु जी से बात करेंगे इसके बारे में भी। ये बाबा जिंदा बाबा का प्राचीन मठ है जी, जो बाबा मस्तनाथ जी बोर पंथ से है। यहाँ हजारों साधु संत भगत जंगत आते रहते हैं, बाबा को धोख लगाते हैं श्रद्धा भाव से।
और बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करता है। और हमेशा यहाँ आसोज की 14 का 13 का मेला लगता है और सब बाबा को भेली वगैरह चढ़ाते हैं और सबकी साधु संतों की सबकी मनोकामना पूर्ण हो रहे हैं। सब देखो सारा दिशा में साधु संत बैठे हैं। अब तो बारिश का मौसम है इसलिए साधु संत कम आए, मौसम सही होता तो और भी संत महात्मा पधारते थे। बोलो गुरु गोरक्षनाथ जी की जय, बाबा मस्तनाथ जी की जय, जिंदा बाबा की जय। ले भाई ले जी, यहाँ पे हमारे जो यहाँ के गुरु जी हैं, हम उनसे पूछेंगे आगे जो दास हैं क्या कुछ यहाँ पे। भाई देखो मेरे को तो बोलना आता नहीं है, ठीक है। जय बाबा मस्तनाथ की जय। ले जी, यहाँ पे एक बहुत अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पे हमारे जो गुरु जी हैं, यहाँ पे महाराज जी बैठे हुए हैं, जो साध हैं यहाँ के जो गुरु जी हैं, बाबा हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं।